नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन एक ही प्रश्न पर अटका रहा और प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा कर दिया और वेल में उतरकर नारेबाजी की। नारेबाजी की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर समेत 7 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल पीएम आवास योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र ने 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसको बाद में केंद्र ने वापस ले लिया। और उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल का 300 करोड़ का केंद्रांश भी बकाया है। इस जवाब पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार रोज रोज नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है, लेकिन गरीबों का घर बनाने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया, लेकिन गरीबों के घर को लेकर कोई हल नहीं निकला। राज्य और केंद्र की राजनीति में नुकसान झेल रही जनता की समस्या का हल कब होगा? आज हम शीतकालीन सत्र में हुए हंगामे, विधायकों के निलंबन और राज्य और केंद्र की राजनीति के चक्कर में गरीबों के आवास को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव। सुनिए। बजट बनाया जाता है, खर्च किया जाता है। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए, और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि राशि दे दीजिए, ताकि दूसरे कामों के लिए लोन ना लेना पड़े, और ऐसा अनुमान था कि वो देंगे पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस कारण ऐसी स्थिति बनी। फिर भी 1800 करोड़ से ज्यादा का लोन लेके प्रधानमंत्री आवास कुछ स्वीकृत हुए हैं और काम चल रहे थे। कोरोना के कारण हमने अपना लक्ष्य पिछले वर्ष भी कम कराया था, कम बोला था कि इतना हम शायद नहीं कर पाएंगे। और आज भी केंद्र सरकार से 2018-19 की 25.85 करोड़ राशि हमारी लंबित है, उन्होंने नहीं दी है। इसके अतिरिक्त 2019-20 की जिस वर्ष की बात हो रही थी, इसकी भी 300.40 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने अपना अंश नहीं दिया है। लगातार अधिकारी उनको ये सूचित कर रहे थे, केंद्र सरकार के अधिकारियों को, कि लोन की प्रक्रिया हमारी उच्चतम जो कमेटी है उसके पास है, वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो स्वीकृत कर देंगे और 762.81 करोड़ की जो राशि है ये जैसे ही स्वीकृत होती है हम सूचित कर देंगे। तो ये जो 300 करोड़ है आप दे दीजिए, हम इस साल का टारगेट पूरा कर लेंगे और पुराना बकाया पूरा कर लेंगे। इसी दरमियान उन्होंने अपना ये जो इस साल का आवंटन था उसको वापस कर दिया। तो केंद्र सरकार के द्वारा उसको वापस करने की स्थिति में आज ये स्थिति बनी हुई है कि हम पुनः उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये जैसे 762 करोड़ की राशि की स्वीकृति हो जाती है, आप रिलीज कर दीजिए अपना शेयर भी और इस साल का टारगेट भी। हम विधानसभा में पीएम आवास को लेकर प्रश्नकाल के दौरान हंगामे और 7 भारतीय जनता पार्टी के विधायक के निलंबन को लेकर क्या कुछ कह रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। सुनिए। 3 बार नोटिस देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगातार संपर्क साधा, मगर ये आवास के लिए ना इनरोलमेंट कर सके ना पैसा दे सके। इसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और नोटिस मिल गया कि छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर किया जाता है। इसका मतलब 18,90,000 आवास छत्तीसगढ़ के गरीबों का इन्होंने छीना है। मंत्री जी का कहना है कि बार बार उन्होंने जो अधूरे आवास हैं 2,56,000 उनके लिए 751 करोड़ के लिए लोन के लिए वित्त विभाग को लिखा और उसकी अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलना राज्य सरकार का फेल्योर है। 18-19, 19-20, 20-21 के लिए मैचिंग ग्रांट ना देना राज्य सरकार का फेल्योर है। ये सरकार वही काम करती है जहाँ कमीशन मिलता है, गरीबों के मकान में आप कमीशन नहीं मिलता, इसलिए 18 लाख आवास नहीं बना पा रही है, नहीं बना रही है जानबूझ के। काल में प्रधानमंत्री आवास योजना जिससे गरीबों के हित जुड़ी हुई है, गरीबों को मकान मिलने हैं
और प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि 2022 तक सब गरीबों के सर के ऊपर में छत हो, पक्के का मकान हो। लेकिन कांग्रेस के सरकार आने के बाद में लगातार राज्यांश की कमी और राज्यांश की कटौती, इसके कारण में लगातार नुकसान पहुंचाई जा रही है। गरीबों के मकान नहीं बन रहे हैं, गरीब अपना मकान तोड़ दिए, सर्वे हुआ, उसका चिन्हांकित हो गया, जो रह रहे थे वो निवास भी तोड़ दिया। लेकिन ये सरकार उनको जो पैसा नहीं देने के कारण में आज उससे वंचित हो रहे हैं। लगभग 2,74,000 जो आवास है जो निर्माणाधीन है उसकी राशि अभी तक नहीं गई है। 7,82,000 जो मकान है उसकी राशि अभी तक नहीं गई है। और दुष्परिणाम उसका ये हुआ कि 2022 तक योजना है, आने वाले जो साल 2022 के 7,82,000 मकान की कटौती होगी। लगभग 18 लाख गरीब लोगों के मकान जो बनने थे, जो मिलने थे, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। आज उसी विषय को लेकर के हम लोगों ने उसमें सदन की जांच कमेटी की मांग की गई। तो आखिर गरीबों को क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है? वो गरीब जिसके लिए पीएम आवास योजना लेकर केंद्र सरकार आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था, आखिर उस लक्ष्य के आसपास भी राज्य सरकार क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, हमारे साथ इस वक्त नितिन भंसाली जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, युधिष्ठिर चंद्राकर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही तीसरी ओर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में जो राजनीति चल रही है, आखिर इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट ओपन करते हैं। नितिन जी, सवाल सीधा आपसे करते हैं, आखिर क्यों नहीं गरीबों के मकान बन पाए? जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने दिया, आखिर वो लक्ष्य राज्य सरकार पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, इस पूरे फेलियर की वजह सीधा ये 18 लाख लोग हैं, जो लाखों गरीबों को जो आवास मिल रहा था वो आवास नहीं मिला। इसमें केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। हमें छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से 20,000 करोड़ रुपया जीएसटी, कोयले की रॉयल्टी के और अन्य मदों के जो केंद्र का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का जो शेयर है वो मिलना है, वो नहीं मिला है। क्यों हमें हमारा पैसा नहीं दे रहे? और अचानक ये योजना को रद्द कर देना और बंद कर देना, कहीं न कहीं इसमें ये नजर आता है कि चाहे धान की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे गोबर खरीदी की बात करें, हर जगह पे इन्होंने विरोध तो किया, पर कहीं पर भी विरोध करके ये सफल नहीं हुए। तो अब किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा परेशान किया जाए, किस तरीके से ऐसे फालतू मुद्दे उठाए जाए कि ये जनता के बीच कुछ भी उलूल जुलूल बातें ले जाकर ये समझाए कि देखिए आपके आवास को कांग्रेस ने छीन लिया। ये वही पूरी सोची समझी गई पूरी रणनीति है, षड्यंत्र है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। हमेशा सौतेला व्यवहार, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे जीएसटी के पैसे हमको जो राज्य के हिस्से के लेने उसकी बात हो, हर बार किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाना और छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करना। क्योंकि यहाँ पे जो बुरी स्थिति पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति है वो कहीं पे भी नहीं है। ये बौखलाए हुए हैं। यहाँ के नेता जिनकी बाइट में भी सुन रहा था, वो खुद अवसाद में विधानसभा में 14 विधायक बचे हैं 15 साल शासन करने के बाद। आज ये स्थिति है कि 14 के 14 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वहां पे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं महत्वाकांक्षाएं हैं इन 14 की 14 की। किस चीज की महत्वाकांक्षाएं, ये सभी जानते हैं कि किस महत्वाकांक्षा में ये जी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 वर्षों तक के वो महत्वाकांक्षा के नजदीक भी पहुंच पाए। अगले चुनाव में 14 में मुझे नहीं लगता 10 भी ये बचे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार षड्यंत्र रच रही है और कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही बरती जा रही है सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से ही हो रही है। जी चंद्राकर जी, आपके बताना चाहूंगा, हमें हमारा क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों लापरवाही कर रहे हैं? क्यों षड्यंत्र रच रहे हैं? आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है ये आप बखूबी जानते हैं। जो मकान उन्हें मिलने चाहिए वो मकान अभी तक नहीं मिल पा रहा है, पंजीयन नहीं हो पाया है। सर चंद्राकर जी। हाँ, नहीं, 2 चंद्राकर रखूं, चंद्राकर को कह रहे हैं भाई साहब। नमस्कार दुबे जी। जी
शायद मुझे कह रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, सवाल आपसे ही है सर। सवाल आपसे ये है कि हाँ, देखिए विपक्ष माननीय तो ये कह रहा है कि आप कर रहे हैं सर लापरवाही, आप षड्यंत्र रच रहे हैं, आप जो हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो गरीब जिनको उम्मीदें सरकार से, आखिर उनको मकान क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? जवाब दीजिए आप भी। नहीं, वो सही कह रहे हैं माननीय बंसाली जी। बंसाली जी को ये मालूम होना चाहिए कि गरीबों के मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। इनको रॉयल्टी वसूल करना है, रेत का माफिया बनाना है और कुछ भी करना है, गोबर में हवाला करना है। ये सब के लिए अपना राज्य सरकार यानी सक्षम है। इसके लिए कुछ नहीं है इनको। एक गरीब के मकान झोपड़ी मंगाना है, उसमें 1 रुपये को मिलना नहीं है। टोटल का टोटल डायरेक्ट वहां पे गरीब को ही पैसा जाना है। तो ये राज्यांश देने के बजाय 50 मांगना क्यों करते हैं? एक तो किसान अलग परेशान, गरीब अलग परेशान कर रहे हैं क्या ये यानी ये कांग्रेस सरकार? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये क्या मात्र अपने खानदान एक अपने कांग्रेस के एक मात्र खानदान के एक खिदमत करने में ही लगे हुए हैं, आगे पीछे लग रहे हैं। आप उसी लोग के लिए किसकी भक्ति उसके लिए कर रहे तैयार हैं? हैं। चंद्राकर जी, आप लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं? आप पहले मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, आप खानदान की बात कर रहे हैं, आप खानदान की बात कर रहे हैं, तो कहाँ है अडवाणी जी, कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी, कहाँ गए आपके सारे वरिष्ठ मंत्री वरिष्ठ नेतागण? और चंद्राकर जी देखिए एक ही बात रखिए, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मामला है। एक तो आम जनता आप सभी से उम्मीद करती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ले या फिर राज्य सरकार की बात कर ले, अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आखिर आम जनता कहां जाए? ये तो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, बहनों की सरकार है। ये कैसे कह सकते हैं? इन्होंने अड़ंगा लगाया है, इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे 20,000 करोड़ रुपए लेना है, दे दो। हमारे स्थितियां क्लियर, 90-10 का रेशियो रखी। हमने कब बोला है कि योजना बंद करिए? बंद तो आपने की। हम तो मकान बनाने के लिए रेडी है। नहीं, बंसाली जी सुनिए मेरी बात सुनिए। बंसाली जी, जब केंद्र सरकार की तरफ से नियम है कि आपको 60% केंद्र देगी, 40% जो है वो राज्य सरकार देगी, तो ये नियम आपके लिए क्यों बदले? जब सभी राज्य ये मान रहे तो आप क्यों नहीं मान रहे सर? हमारा 20,000 करोड़ तो हमारा 20,000 वो भेजते क्यों नहीं है भाई? उसमें क्यों भेदभाव करते? लगाते चावल लेवी में लेने की बात आती तो बोलते भारतीय खाद्य कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ को परेशान करना, छत्तीसगढ़ के विकास को केंद्र की तरफ से किस प्रकार बाधित करना, उस काम में लगे हैं। इनके प्रवक्ता किसी चैनल पर जो वहां से जी ने बोली उसी को ये ठीक है सर अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है, ये जो देखिए ये ब्लेमिंग गेम सबसे खराब चीज होती है और इस ब्लेम गेम में आम जनता पिस रही होती है। अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार भी दावे करती है, तमाम मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं, राज्य सरकार भी वादे करती है कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो आपका फलाना ढिमकाना तमाम जो समस्याएं वो खत्म कर देंगे। लेकिन अंत में होता वही है सर, वादे बहुत होते हैं लेकिन काम शून्य होता है। सचिन जी, आप अभी कुछ देर पहले अपने उद्बोधन में एक बहुत सुंदर लाइन बोले थे। वो ये है कि यह योजना केंद्र सरकार की योजना है और इसमें निश्चित % तय है कि इतनी राशि केंद्र सरकार देगी और राज्य पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी ये लागू हो रहा है, उनको भी अपना % देना। लेकिन यहाँ पर फेडरल सिस्टम में इसको 2 रूप में देखना बहुत जरूरी है सचिन जी। जी बिल्कुल। पहला तो ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित जो प्रदेश है वो फेडरल सिस्टम में अलग बात पर हम यहाँ पर उसको अलग दृष्टि से देखना है। ठीक है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो इसका जो विश्लेषण करेंगे तो दोनों में अंतर आ रहा है, बहुत महीन लकीर है सचिन जी। क्योंकि जैसे भंसाली जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केंद्र को राज्य का कांग्रेस शासित राज्य में जो ड्यू है वो तो देना ही पड़ेगा। जब लिक्विडिटी की कमी रहेगी तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी सदन में जिस तरह से बोले
ऐसे में तो हमें और लोन लेना पड़ेगा। और आरबीआई का एक निश्चित पैमाना है, हाँ उस बिल्कुल पैमाने से कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। एक पक्ष ये आता है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं में अलग अलग परसेंटेज दे रही, लेकिन केंद्र के ऊपर यह आरोप लग रहा है आजकल उनके कुछ निर्णयों के कारण, वो ये है कि वो पहले जो परसेंट 75, 25, 90, 10, 85, 15 था, उसमें वो स्वयं कटौती कर रही। तो राज्यों के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित करना एक प्रकार से एक बड़ी चुनौती हो रही है। लेकिन यहां पर रविंद्र चौबे जी जो कि हमारे संसदीय मंत्री हैं, वो आज सदन में जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट संसदीय मंत्री के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यह है कि इन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा, हम इन घरों को बनाएंगे, ऐसा वो आज सदन के फ्लोर में बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उन गरीबों को क्या मालूम कि आखिर पैसा कौन दे रहा है, उन्हें तो मतलब सिर्फ छत से है ना सर। और अगर उन्हें छत नहीं मिलेगी तो आखिर वो गरीब कहां जाएंगे? उन्होंने आपको वोट दिया है, उनको आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन अगर आप उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो आखिर वो किस पर भरोसा कर पाएंगे? नितिन जी, आप ये आश्वस्त कीजिए कि कहीं ना कहीं जो भी लापरवाहियां हुई हैं वो खत्म होंगी और उन गरीबों को वो छत मिलेगा जिसकी वो हकदार है। बिल्कुल, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने भी यही बात कही। ये बात मैं अभी कह भी रहा था कि हमारे हिस्से का जो पैसा है, भैया हाथ जोड़ के हमारे हिस्से का पैसा मांग रहे हैं। आपकी लड़ाई, मोदी जी की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, कांग्रेस से हमसे लड़ो ना भाई, क्यों जनता का हित मार रहे हो? तो जनता के हिस्से का, छत्तीसगढ़ राज्य के जो हिस्से का जो 20,000 करोड़ रुपए हमको लेने का निकलना, वो दे दे। हमने कहीं पे भी आवास बनाने की, रोकने की बात नहीं की है। आवास बनाने के लिए हम खड़े पैर पर रेडी हैं, क्योंकि ये सरकार ही मजदूरों की है, गरीबों की है, किसानों की सरकार है। हम चाहते हैं कि यहाँ के गरीबों को छत मिले। पर जो केंद्र सरकार है, जो राज्यांश वाली जो बात है, जो 75 देते थे उसको 50 किया, जो 60 देते थे उसको 40 किया, तो भैया प्रधानमंत्री आवास योजना नामी है तो पूरा 100 का 100 कर दो, या तो 90-10 कर दो, और या तो हमको हमारा जो पैसा है, जो हमको हमारे हिस्से का पैसा जो है वो हमें दे दीजिए। ठीक है, युधिष्ठिर जी, आऊंगा मैं आपके पास। सवाल चलिए आपसे ले लेते हैं, जो पैसा बकाया वो आखिर क्यों नहीं दे रहे सर? अगर वो आप देंगे तो उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो लोन नहीं लेंगे तो फिर सही तरीके से सही काम हो पाएंगे। देखिए, पैसा बकाया ये फाइनेंस का मामला है। ये फाइनेंस में जाकर मामला फाइनेंस का हो, विभाग तो आपके अंडर ही है ना सर। दूसरी चीज सरकार ही तो तमाम चीज देख रही है। उन्होंने कहा, जैसे अजय जी ने भी कहा, अजय चंद्राकर जी ने भी कहा कि यहाँ पे राज्यांश को कम करना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ इतना गैर बीता हो गया है? 15 साल के, 30 साल में इतना भिखारी हो गया कि यहाँ पे सर ठीक है, एक मिनट सर, चंद्राकर जी आप ये बताइए, आपके लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण है या फिर आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे भी हो ये महत्वपूर्ण है? छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा की क्षमता है। बंसाली साहब, आऊंगा मैं आपके पास। बंसाली साहब देखिए, डिबेट ऐसे मत कीजिए, नहीं ऐसे नहीं, एक डेकोरम होती है, उसे आप मेंटेन करें। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। बंसाली जी देखिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए। चंद्राकर जी आप भी सुनिए सर देखिए, ऐसे मत कीजिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल नहीं सर, मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए आप। चंद्राकर जी, आपने कहा राज्य सरकार में पैसे की कमी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा खत्म हो या ना हो, या राज्य में सरकार किसी की भी हो, आम जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, कैसे भी हो। इस बात को आप मानते हैं? इस बात को आप मानते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। मुझे समझ में नहीं आता है डॉक्टर चंद्राकर जी कैसे कह रहे हैं कि एक साइड मतलब प्रधानमंत्री जी का गलत है, यानी केंद्र सरकार गलत है कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। आपको कुछ भी समझ नहीं आया? ठीक है, आपको कोई थोड़ी भी बात बोलता है ना, भाजपा को लोगों को बड़ी चुभती है, समझ नहीं आता है। अजय जी ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। देखिए, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट है सर मेरी बात सुनिए। ठीक है सर, रुकिए। ठीक है सर, अजय जी ठीक है। उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, ये भाजपा शासित कह रहे हैं, तो भाजपा शासित में क्या कम परसेंट ले रहे हैं क्या? वहां भी तो 40% ही जमा कर रहे हैं,
चलिए ठीक है सर, देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है सर, समय की बहुत कमी है सर। बंसाली जी आऊंगा मैं आपके पास, अजय जी। जी सचिन जी जी, यहाँ पर लगता है अनुज प्रवक्ता भाई को सुनने में या फिर अपना माइंडसेट बनाने में एक संशय हो गया। मेरा आशा यह है कि भारतीय राजनीति को जब भी आप देखेंगे तो केंद्र की जो सरकार है और प्रदेशों में जो उसी पार्टी की सरकारें, वहां पर मौन धारण कर लिया जाता है और अपोजिशन पार्टी की रहती, चाहे केंद्र में या फिर प्रदेश में, वहां पर जब इस तरह का डिसीजन मेकिंग का समय आता है तो सच्चाई जनता के सामने आती है। बिल्कुल दूसरी बात है, दूसरी बात यह है, बात सुन लीजिए, दूसरी बात यह है सचिन जी कि प्रत्येक राज्य, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, वो आर्थिक रूप से कोरोना महामारी के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करने के कारण उनके पास में लिक्विडिटी की कमी है। वो वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन किए, आरबीआई के निर्देशों का पालन किए और उनके द्वारा तय मापदंड के अनुसार लोन भी लिए, लेकिन उनका रीपेमेंट और साथ ही साथ रीपेमेंट के अलावा इंटरेस्ट देना अब राज्यों को भारी पड़ रहा है। तो वो केंद्र से उनका जो ड्यू है वो मांगेंगे। आज एक ही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं में राज्य सरकारें स्ट्रगल कर रही। ठीक है सर, तो माफ कीजिएगा, देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, युधिष्ठिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि चाहे राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की, अगर आम जनता को वादे किए गए हैं तो उन वादों को जमीनी स्तर पर उतारना होगा, धरातल पर काम करना होगा, तभी आम जनता राज्य सरकार पर या फिर केंद्र सरकार पर विश्वास कर पाएगी। एक ब्रेक।